नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रत्येक नवरात्रि में वो 10 काम कौन कौन से हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो 10 काम कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो 10 काम करने चाहिए, क्या उनकी विधि है। इस पर हम सबसे पहले नंबर वाइज बात करेंगे। सबसे पहला जो काम है वो है ध्वजा स्थापन करना। ध्वजा अर्थात झंडा अपने घर के ऊपर लगाना। तो लाल रंग का झंडा हमें अपने घर के ऊपर लगाना है। आप एक लाल कपड़ा लेकर के किसी टेलर से आप झंडा बनवा सकते हैं। उसके ऊपर आप श्री भी लिखवा सकते हैं, ओम भी लिखवा सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ह भी उसके ऊपर आप बना सकते हैं। उसके बाद वो आपने अपने घर के छत जो है उसके ईशान कोण पर आपने लगाना है। यदि आप छत के ऊपर नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने घर के आगे ईशान कोण पर उसको लगा सकते हैं और वहाँ पर झंडा स्थापन करके आप उसके बाद वहाँ पर फूल चावल इत्यादि चढ़ा दें और एक घी का दीपक भी वहाँ पर लगा दें। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना मंत्र के कोई भी काम नहीं होता है। तो जिस समय आप ध्वजा स्थापन करें तो उस समय आपने ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है आप ध्यान से सुन लीजिए। इसको कहा गया है कि शक्रकेतो महावीर्या श्याम वर्णार चयाम्यहम पत्रिराज नमस्तेस्तु तथा नारायण ध्वजा। इस मंत्र का आपने उच्चारण करके ध्वजा का स्थापन कर देना है। दूसरा कार्य है तोरण स्थापन। तोरण किसको कहते हैं? तोरण अर्थात बंदरवार अपने घर पर लगाना। बंदरवार किसका बनता है? आम के पत्तों का या पीपल के पत्तों का। कोई भी शुभ कार्य हमारे घर में हो, जैसे हमने नया घर खरीदा है, उसका गृह प्रवेश किया है, या हम अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण करा रहे हो, या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अपने घर में करवा रहे हो, महामृत्युंजय जाप अपने घर में करवा रहे हो, या नवरात्र का पाठ अपने घर में करा रहे हो, तो अपने घर में हमें बंदरवार अर्थात तोरण जरूर स्थापन करना चाहिए। कलावे पर पीपल के पत्ते या आम के पत्ते बांध लें। पहले आप जगह देख लें। आप 11 पत्ते भी लगा सकते हैं, 21, 31, 41, 51, जिस प्रकार से आपका मेन गेट है घर का, उस हिसाब से आप बांध सकते हैं। ये आपने जरूर करना है। कहा गया है शास्त्रों में कि हे अश्व आम्र तोरण नयज्ञ रक्ष सर्व विज्ञान विनिवारया। अर्थात जो हम तोरण स्थापन करते हैं, क्यों लगाते हैं? कई लोग कहते हैं कि आम के पत्ते लगाने से, पीपल के पत्ते लगाने से क्या होता है? तो आम पीपल के पत्ते जो हम तोरण अर्थात बंदरवार लगाते हैं, इससे जो हमारे घर की जो बाहर की जो बुरी शक्तियाँ होती है, बुरा प्रभाव जो होता है, वो हमारे शुभ कार्य में विघ्न नहीं डालती है। हमारे शुभ कार्य में कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो, इसलिए बंदरवार लगाया जाता है। तीसरा काम है अखंड ज्योत की स्थापना करना, अर्थात अखंड दीपक अपने घर में जलाना। सब लोग जलाते हैं। जब भी नवरात्रि हो तो कई लोग अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके 9 दिन तक पाठ करते हैं। तो यदि कोई नहीं बुलाता है ब्राह्मण को, तो फिर भी आप अपने घर में अखंड ज्योत अपने आप जला सकते हैं। अखंड ज्योत जब आप जलाएं तो ये मंत्र आपने जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? सुनिए आप कि अखंड दीपकम देव्याः प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालये अहोरात्राम एक चित्तो धृतव्रतः। ये प्रमाण दिया गया है कि नवरात्र में अखंड ज्योत अपने घर में स्थापना आपने जरूर करनी है और दीपक स्थापन करते समय आप ये श्लोक, ये मंत्र बोल सकते हैं। जो तेल का दीपक होता है
वो आपने देवी के बाईं तरफ जलाना है, और जो घी का दीपक होता है वो आपने दाहिनी तरफ जलाना है। कई लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि यदि हमारी जो बत्ती होती है अखंड ज्योत की, हम जब उसको ऊपर निकालते हैं तो यदि वो बुझ जाए तो हमारी ज्योत खंडित हो जाएगी। तो उसके लिए एक छोटा सा निवारण आपको बताता हूँ। आप पहले एक बत्ती बनाकर और उसी दीपक से उस बत्ती को प्रज्वलित कर दें, और उसके बाद उस अखंड ज्योत की जो बत्ती है उसको ठीक करें। यदि वो आपकी अखंड ज्योत की बत्ती अगर बुझ भी जाती है तो जो दीपक आपने वहाँ से जलाया है उसी दीपक से फिर अखंड ज्योत आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपकी अखंड ज्योत जो है वो खंडित नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से आप अपने घर में अखंड ज्योत स्थापन करें, अखंड ज्योत नवरात्रों में जलाएं। चौथा कार्य है घट स्थापन करना। घट अर्थात कलश स्थापन करना चाहिए अपने घर में। कलश स्थापन जो है बिना मंत्रों के नहीं किया जाता है, मंत्र बोलकर ही कलश स्थापना की जाती है। किस धातु का हमें कलश अपने घर में स्थापन करना चाहिए, किस मंत्र को बोल करके कलश स्थापना अपने आप कर सकते हैं, किस समय कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। आप वहां जा कर के संपूर्ण जानकारी कलश स्थापना की ले सकते हैं। और पांचवा कर्म है जवांकुर रोपण, अर्थात हरियाली डालना। जो हम जौ बोते हैं उससे हरियाली जमती है। ये माँ भगवती की बड़ी कृपा है। आपने नवरात्रों में देखा होगा कि जब हम जौ बोते हैं तो पांचवें दिन तक जिस दिन संपट खुलता है उस दिन तक हरियाली बड़ी बड़ी हो जाती है। और इस प्रकार जैसे हम खेतों में गेहूँ बो देते हैं, जौ बोते हैं, तो उनको आने में काफ़ी समय लग जाता है। पर ये मंत्रों की शक्ति है, माँ भगवती की कृपा है जो इतनी जल्दी हरियाली हो जाती है। हरियाली हमें अपने घर में अवश्य डालनी चाहिए। जैसे ये हरियाली हरी भरी है, ऐसे ही हमारा घर भी हरा भरा रहे, हमारे घर में खुशियाँ रहे, हमारे घर में ऐसे ही मंगल कार्य होते रहे। इस प्रकार से हमें हरियाली डालनी चाहिए। छठा कार्य है देवी पूजन। जब हम अपने घर में माँ भगवती दुर्गा की कोई प्रतिमा लाते हैं, प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को, तो मूर्ति जब भी आप अपने घर में लाएं तो 6 अंगुल से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं। और घर में जो मूर्तियां हम रखते हैं उनकी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो होती है चल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा अर्थात कई लोग किराए के मकान पर रहते हैं, कई लोग बाहर रहते हैं, तो उनको कब वहाँ से अपने घर आना पड़े, कब मकान खाली करना पड़े। इसलिए घर में देवताओं की जो प्रतिमा होती है, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनकी चल प्रतिष्ठा होती है और अचल प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में। एक बार देवता प्रतिष्ठित हो गए तो उनको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देवी का मुंह किस दिशा में रहना चाहिए? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अगर माँ भगवती जगदम्बा का मुंह है तो सबसे अच्छा और श्रेष्ठ है। पर उत्तर दिशा की ओर माँ भगवती का मुंह आपने नहीं रखना है, वो अशुभ माना गया है। और नवरात्रों में आप सबसे पहले माँ भगवती का जल से अभिषेक करें, उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से, गंध अर्थात रोली इत्यादि से अभिषेक करें। उसके बाद आप श्री सूक्त के जो 11 मंत्र हैं, पूरे मंत्र नहीं बोल पाए तो 11 मंत्रों को बोल करके देवी जी का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार करें माँ भगवती का और उनको प्रधान पीठ पर स्थापन कर दें उनका। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। 7वां कार्य है उपवास करना। उपवास अर्थात
व्रत रखना। यदि हम 9 के 9 व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम लास्ट के सप्तमी, अष्टमी, नवमी के 3 व्रत कर सकते हैं। यदि हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम व्रत तो करते हैं पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। तो शास्त्रों में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जो व्यक्ति बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं बताया गया है। वो अपने समय के अनुसार दवाई, औषधि ग्रहण कर सकता है, अर्थात ले सकता है। उसमें आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। इस पर कोई भी भ्रमित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। 8वां काम जो है वो है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन जो है वो 9 साल से छोटी कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। उनको हमें जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। देवी भागवत महापुराण में तो कहा गया है कि पहले नवरात्रि वाले दिन 1 कन्या जिमाएं, दूसरे वाले दिन 2, तीसरे वाले दिन 3। इस प्रकार से कर्म बढ़ाते चले जाए और 9वें दिन 9 कन्या और 1 छोटा बालक, जिसको भैरव जी का रूप माना जाता है, इनको भोजन कराना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए। और चरण धोने के बाद जो उनके चरणोदक होता है, चरणों का जल, उसका पान करें, उसको पीना चाहिए और अपने घर में उसका छींटा देना चाहिए। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करें। 9वां काम जो है वो है देवी का पाठ करना। हम जब अपने घर में हरियाली डालते हैं तो हम किसी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं और वो हमारे घर में पाठ करते हैं। यदि हम अपने घर में अपने आप पाठ करें तो कैसे करें? यदि हमें संस्कृत पढ़नी आती है तो संस्कृत में पाठ करें। यदि हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो हम हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो आप शुरू के 3 कवच पढ़ सकते हैं, देव्या कवच, अर्गला कवच और कीलक कवच। और अंतिम में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण चंडी पाठ का फल मिल जाता है। यदि आपने संपूर्ण चंडी का पाठ कर दिया और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं किया तो आपका पाठ अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में बताए गए हैं। इस प्रकार से आपने पाठ करना है अपने घर में। या अगर यदि ब्राह्मण देवता आपके घर में पाठ करते हैं तो वो फिर शास्त्र की विधि से अपने आप स्वयं करते हैं। 10वां जो कार्य है वो है हवन करना, अर्थात यज्ञ करना। जिस दिन नवरात्र संपन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, उसी दिन हमें अपने घर में हवन करना होता है। तो दुर्गा सप्तशती का जितना हमने पाठ किया है उसका हम हवन करते हैं। और उसमें 13 जो अध्याय हैं सबसे मीन विशेष रूप से, उनमें महाआवतियाँ डाली जाती है। अनेकानेक प्रकार की महाआवतियाँ उसमें डाली जाती है। इस प्रकार से आपने 10वें नंबर पर ये काम करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस प्रकार से करें। उसमें कितने श्लोक हैं, कितने उसमें अर्ध श्लोक हैं अर्थात आधे श्लोक हैं, कितने उसमें उवाच हैं। और हवन जब हम करते हैं तो विशेष आवतियाँ उसमें कौन सी हैं, इस पर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे आप इतनी वीडियो पर आपने बहुत बढ़िया प्यार अपना दिया है, ऐसे ही प्यार बनाए के रखिएगा। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।